तो सुरेंद्र वत्स जी की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हर साल दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, एक छत के नीचे होगी, वो जगह होगी चैट विद सुरेंद्र वत्स। उस व्यक्ति के लिए दिल, दिमाग, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा, इन सब से मिला के जोरदार तालियां, जिसका नाम सुरेंद्र वत्स है। कुशल नेतृत्व जो सुरेंद्र भाई ने इस चैनल के माध्यम से देश के उन लाखों युवाओं को प्रदान किया जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते। सुरेंद्र भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you so very much, sir. Building a direct selling enterprise is way above than just economic merit. ऐसे ही एक सोशल एंटरप्रेन्योर जिनसे अभी आप रूबरू होंगे। अभी यहां पर तो चंद लोग थे जिस एवी में आपने जिनको सुना, ऐसे लाखों लोग हैं जिनको इस एक वर्ष के अंदर इस मंच के माध्यम से एक नई दिशा मिली है, नई दिशा से उनकी दशा बदली है, जिनको बोध मिला है। जनाब, कोई लीडर कहता है गुरुजी भी बुलाता है। आप व्हाट्सएप पे चैट करते, इनका चैट चैनल बन जाता है। ज्यादा उम्मीदें मत करें। मैं कोई कवि नहीं हूं, लेकिन सच में भाव ऐसे हैं कि मैं शायरी गाता चला जाऊं। नहीं चाहिए मुझे और एडजेक्टिव्स, नहीं चाहिए कोई विशेष शब्दों का संग्रह। क्या इतना काफी नहीं कि आप सुरेंद्र वत्स हैं? जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स की पहली एनिवर्सरी में आप सबका जोरदार स्वागत है। आज मौका है आभार प्रकट करने का, अभिनंदन करने का उन लोगों का जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहां पे बैठे हैं और जिनकी वजह से ये फ्रेंड्स मीट 2020 का आयोजन हम लोग कर पा रहे हैं। अब तक हम 49 एपिसोड देख चुके हैं। जैसा आप सबको मालूम है, एपिसोड कब आता है? सुनाई नहीं दिया? मंगलवार। टाइम क्या रहता है? 8 बजे। कभी ऊपर नीचे होता है? परफेक्ट रहता है। 49 एपिसोड हमारे आ चुके हैं और आज क्या है सर? आज भी इत्तेफाक से मंगलवार है और आज हम लोग हमारे इन एपिसोड की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। आज शाम को जो एपिसोड आने वाला है वो हमारा 50वां एपिसोड, गोल्डन जुबली वाला एपिसोड 8 बजे आपके मोबाइल्स पे आएगा। 25वें एपिसोड में देखिए, हम सारे लीडर्स हैं, बड़े बड़े योद्धा इंडस्ट्री के यहाँ पे हैं। हमारे अलावा जो लोग इस इंडस्ट्री को सही दिशा देने की जिम्मेवारी जिनके हाथों में है और वो लोग बड़ी बखूबी उस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। हमारा जो 25वां एपिसोड था, सिल्वर जुबली एपिसोड, उसमें हमने
मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब को बुलाया था। मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब को ये श्रेय मिला कि जब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन जारी हुई, जिसके लिए हम सब लोग 2011-12 से तो लगातार हम लोग प्रयास करते जा रहे थे। 8 सितंबर 2016 को जब गाइडलाइन जारी हुई, उसमें अगर आप नीचे नोटिफिकेशन में आप देखेंगे लिखा मिलेगा मोहम्मद जाकिर हुसैन, डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री। तो जिन्होंने उस गाइडलाइन के एक एक शब्द को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो 25वां एपिसोड था। और वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके ऊपर जो अधिकारी थे, सेक्रेटरी सबसे बड़ा अधिकारी होता है किसी एक मिनिस्ट्री को चलाने का। और अब आप जानते हैं कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है। उस मिनिस्ट्री को चलाने वाले सबसे बड़े अधिकारी हेम कुमार पांडे जी थे, जिन्होंने ये डिसीजन लिया, जिन्होंने डिसाइड किया कि जो होगा देखा जाएगा, ये गाइडलाइन हम लोग रिलीज करेंगे। बड़ा साहसिक निर्णय था, क्योंकि हमने 4-5 सालों से इतने प्रयास किए, गाइडलाइन बन गई, तैयार होगी, इंटरनेशनल कमेटी की मीटिंगें हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन रिलीज नहीं हो रही है। तो जिनकी कलम से गाइडलाइन रिलीज हुई, 50वें एपिसोड में आप उनको विस्तार से इस बारे में बातचीत करते हुए सुनेंगे। और आज हेम पांडे सर हमारे मेहमान भी हैं, बहुत जल्द आपके सामने रूबरू भी होंगे, आपके सामने बातचीत करेंगे, आप उनको लाइव सुनने का मौका भी आपको मिलने वाला है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं इंडस्ट्री के दिग्गज लीडर्स का। ये लिस्ट एक आपके सामने है दोनों साइड में। इसके अलावा बहुत सारे लीडर्स, लगभग 45 लीडर्स को अभी तक हमने इनवाइट किया है इंटरव्यू के लिए। और इतने सारे लोग एक दिन समय निकाल पाएंगे, ये बड़ा असंभव सा काम मुझे लगता था। लेकिन आगे की चेयर्स पे जो बैठे हुए, सोफे पे बैठे हुए जो साथी हैं, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं सर कि आपने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाला। थैंक यू सो मच। आपकी व्यस्तताएं, आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं। इधर ये जो बाउंसर्स खड़े हैं, इनको बड़ी परेशानी में डाल रखा है आप सब ने। आप जिधर से भी निकलते हैं तो सेल्फी वाले तैयार हो जाते हैं। तो आप इतना बड़ा आपका मुकाम है, लेकिन उसके बावजूद आपने समय निकाला सर, मैं बहुत आभारी हूं आपका। और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। आभार उन लोगों का जिन्होंने चैट विद सुरेंद्र वत्स को सब्सक्राइब किया। कौन कौन सब्सक्राइबर्स हैं? अगल बगल में देखो, कोई छूटा तो नहीं है। आपका आभार। देखिए, आज के टाइम में नंबर्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। मुझे अच्छे से याद है जब हमने इसकी शुरुआत की, चैनल की शुरुआत की, तो उस समय हमने अपने सब्सक्राइब छुपा के रखे थे। तो सुरेखा मैम से मेरी बातचीत हुई। मैम ने बोला कि आपने इसको छुपाया क्यों है? मैंने कहा मैम, हम अभी शुरू हुए हैं और हमारी संख्या इतनी कम है सब्सक्राइबर्स की कि उसे देख के कहीं कोई मना नहीं कर दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी जो इंटेंशन है उस इंटेंशन को देख के नंबर मायने नहीं रखते, आप इसको ओपन कीजिए। और हमने उसी दिन से उसको ओपन कर दिया, फिर वो दिखने लग गया। और हम आपसे एपिसोड में ये बोलते हैं कि जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं उनके नाम आप नीचे लिखिए कमेंट में जाके, हम लोग उनको प्रयास करेंगे, बुलाएंगे, और हमारी पूरी टीम उस पर काम करती है। अब हमने उसमें भी एक बदलाव लेके आ गए हैं हम लोग। चैट विद सुरेंद्र वत्स ऐप कितने लोगों ने डाउनलोड किया है सर? तो ये एंड्रॉयड पे भी और iOS पे भी, दोनों पे अवेलेबल है। वहां पे एक फोरम क्रिएट कर दिया गया है कि जिससे आप मिलना चाहते हैं या आप इस कार्यक्रम में देखना चाहते हैं या खुद आना चाहते हैं, तो वहां पे आप डिटेल भेजिए, हम लोग उसकी स्क्रूटनी करेंगे। और बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कि सर एक दिन, वो लोग वहां बैठे हैं उधर, एक दिन मैं आपके चैनल पे आके रहूंगा, ये जज्बा आपको यहां पे लेके आएगा। सो बड़े बड़े नाम आप लिख देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुला के लाइए। मतलब ये रिकमेंडेशन ज्यादा नहीं तो सैकड़ों बार आई होगी। एक आध महारथी ने तो ये लिख दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुला के लाइए।
तो नीचे किसी ने कमेंट किया, रिप्लाई किया उसका, बोले ऐसा थोड़ा होता है, कल तो कोई लिख देगा कि शिव जी को बुला के लाइए, हनुमान को बुला के लाइए। तो ऐसे नहीं होता है, जो आप लिख देंगे वो हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम सब लोग पॉजिटिव लोग हैं, हौसले वाले लोग हैं। हम साइकिल चलाते हुए मर्सिडीज के सपने देखते हैं और उसको अचीव भी करने वाले लोग हैं। और अगर हम वैसा सोच रहे हैं और वैसा लिख रहे हैं तो एक दिन हम वैसा निश्चित रूप से करेंगे। विश्वास है आपको? धन्यवाद। सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद, व्यूअर्स को धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद उन साथियों को जिन्होंने उनसे एक कदम आगे बढ़ के काम किया है। जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो हर कंपनी का अपना एक सिस्टम होता है, बेसिक स्कोर कार्डिनल का। तो व्यक्ति की कमिटमेंट चेक करनी है तो उसको बोला जाता है भाई जो कोर कर रहा है वो सही है, बाकी का भरोसा नहीं कब छोड़ के चला जाएगा। तो वैसे ही इस चैनल को प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो आज यहां पे इस हॉल में उपस्थित हैं उनके ये दिल में बस गया है, इस बात को हम सब लोग स्वीकार करते हैं। दूर दूर से लोग आए हैं सर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। दीपक बजाज जी जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे, आसाम से लोग हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, खड़े हैं लोग। केरल से लोग यहां पे आए हैं सर, आसाम, गुजरात से लोग आए हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि एक प्रोग्राम के लिए आसाम से एक व्यक्ति आएगा। अगर वो ट्रेन से आएगा तो उसका 7 दिन का एक पैकेज है कम से कम। एक तमिलनाडु से अगर आ रहा है, केरला से आ रहा है, तो वो कितनी दूर से आया है। और उसकी वजह ये सारे लोग हैं और उसकी वजह ये पहली 2 लाइन में बैठी हुई लीडरशिप है सर। थैंक यू सो मच। आज के कार्यक्रम में हम लोग 2-3 महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं। हर जगह से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए सर। आज के प्रोग्राम से आप एक चीज सीख के जाइए। आज का प्रोग्राम जैसे आपको संदेशा भेजा था कि शार्प 10 o'clock स्टार्ट हो जाएगा, 10:01 पे नेशनल एंथम यहां से शुरू हो गया था। आपको बताया गया था कि 1:45 पे कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, तो 1:45 पे ये स्टार्ट हो गया था और 5 बजे ये कार्यक्रम फिनिश करना है। तो मेरा उम्मीद है हम लोग शार्प 5 o'clock इस प्रोग्राम को हम लोग समापन करने वाले हैं। आज एक बेहतरीन बुक हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। जैसे आज इतने सारे लीडर्स इकट्ठे हुए हैं, उनको एक किताब के रूप में कुछ इंटरव्यूज को हम लोग लेके आए हैं, वो आपके सामने उसका आज विमोचन होने वाला है, उसके आप साक्षी बनेंगे। और लंच से पहले आप बहुत सारे लोगों से मिले जिनसे आप नहीं मिल पाए, लंच के बाद में मैं उनसे मिलवाने वाला हूं। टाइम कितना रहेगा वो थोड़ा मेरे लिए एक चुनौती है, लेकिन हम मिलकर उस चुनौती को स्वीकार करते हैं सर, स्वीकार करते हैं। और हमारे इतने बड़े दिल वाले लीडर्स हैं। अभी मैं एसपी बहरल साहब से बोल रहा था कि सर हम सुनना बहुत चाहते हैं, समय की सीमा है। एसपी बहरल साहब ने बोला कि मैं बोलने नहीं आया हूं, आपने बुलाया मैं इसलिए आ गया हूं। सो इतने बड़े दिल वाले लोग हमारे बीच में बैठे हैं, तो समय एक चुनौती नहीं बनेगा हमारे सामने। 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं एक स्पीकर को यहां पे बुलाने वाला हूं। पहली, हमें यह सिखाया जाता है कि अगर आप एक होम मीटिंग कर रहे हैं तो उस होम मीटिंग में डिसाइड कीजिए अगली होम मीटिंग कब करनी है। सिखाया जाता है। वीकली मीटिंग कर रहे हैं तो वहीं पे अनाउंस कीजिए अगली मीटिंग कब होनी है, और मंथली सेमिनार में अनाउंस कीजिए कि अगला सेमिनार कब होना है, किस डेट को, किस हॉल में होने वाला है। और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो भी अनाउंस कीजिए अगली कब होने वाली है। तो उस नाते आज हम लोग पहली एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो आज डिक्लेयर होना चाहिए कि अगली एनिवर्सरी हम लोग कब मना रहे हैं। होना चाहिए, तो कब मननी चाहिए? क्या बोला? अगले महीने। अगले महीने कैसे मनेगी सर? अगले साल मनेगी, 2021 में मनेगी। और उसके लिए एक टेंटेटिव डेट हम लोगों ने डिजाइन की है, आप नोट कीजिए। हम कोशिश करेंगे वही डेट पे हम लोग कार्यक्रम करेंगे। बड़े लीडर्स बैठे हैं, इसलिए मैं पहले अनाउंस कर रहा हूं। 1 साल से ज्यादा समय है अभी। हमने महीना फरवरी का चुना है क्योंकि जनवरी में थोड़ी ठंड रहती है नॉर्थ इंडिया में। तो टेंटेटिव डेट है 7 फरवरी 2021। कौन कौन लोग आने वाले हैं?
थैंक यू सो मच सर। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं सर, आपका यहां पे आना यह दिखाता है कि आप कंपनी से ऊपर उठ चुके हैं। आप ये मानने लग गए हैं कि अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो कंपनी ग्रो करेगी, हम ग्रो करेंगे। ये सोच का आपने परिचय दिया है और यही डिसिप्लिन आप बना के रखिए। बिजोन मिश्रा सर मेरे से पूछ रहे थे कि सर कितनी कंपनियों के लोग यहां पे होंगे, तो मैंने बोला सर ये तो ओपन मंच था, लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया। आगे हमने रजिस्ट्रेशन में ये नहीं पूछा कि आप किस कंपनी से संबंध रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री को जो चलाने वाले सारे लोग हैं सर, वो आज यहां पे इस ऑडिटोरियम में उपस्थित हैं। और फ्रेंड्स मीट ये नाम इसलिए रखा गया, पहले सजेशन ये आया कि इसको फैंस मीट रखिए, कि जो चैट विद सुरेंद्र वत्स के फैन हैं उनको आप बुलाइए। सो मैंने टीम से ये बोला कि हम फैन जब शब्द आता है तो वहां थोड़ा प्राउड आता है। मैंने कहा नहीं, हम फैन नहीं हैं, हम सब बराबर के साथी हैं, हम लोग IBOs हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हमारी हैसियत है कंपनी में भी। सो हम लोग फ्रेंड्स हैं, इसलिए इसका आयोजन किया, इसका नाम रखा गया फ्रेंड्स मीट 2020। और जब हम लोग लंच कर रहे थे, हम देख रहे थे बहुत सारे ऐसे लोग जो कई सालों तक नहीं मिले थे, वो आज कई सालों के बाद में मिले हैं। कितने लोग हैं जो कई सालों से मिले हैं कई लोगों से? अच्छा लगा सर आपको? अच्छा लगा। आपने एक चीज का ध्यान रखना है सर, डायरेक्ट सेलिंग के कार्डिनल रूल ये कहते हैं कि जब आप क्रॉस लाइन से मिलें, और यहां तो हम लोग क्रॉस कंपनियों से मिल रहे हैं, तो रूल ये कहता है जब क्रॉस लाइन से मिलें, वो जो संबंध है आपका वो मीटिंग तक ही रहना चाहिए। मिले, हाथ मिलाएं, कैसा चल रहा, बढ़िया, जोरदार, मजा आ गया। ये नहीं कहें कि यार आपकी शक्ल देख के तो लग नहीं रहा जोरदार चल रहा है। सिर्फ अपना जोरदार बताएं, सामने का जोरदार चल रहा है ये मान लें। हेलो, सामने वाला अगर ढीला बोल रहा है तो क्या मानेंगे? जोरदार चल रहा है, ये मान लें। और ये संबंध आप ड्राइंग रूम तक मत लेके जाइए, डिनर टेबल तक मत लेके जाइए सर। इस संबंध को यहीं पे छोड़ के जाइए, ये मैं आपसे एक विनती करता हूं, क्योंकि हम ये मंच बनाना चाहते हैं। एक बहुत सारे हमारे साथियों के दिमाग में ये थी कि सर जब बहुत सारी कंपनियों के लोग आपस में आएंगे तो आपस में मिलेंगे जुलेंगे। तो मैंने कहा सर, मैं डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जब रहा, हमने पूरे देश में लगभग 15-20 आयोजन किए डायरेक्ट सेलिंग के अवेयरनेस को लेके, और वहाँ भी ऐसा ही माहौल रहता था, सभी कंपनियों के लोग आते थे। बिजोन सर हमारे साथ रहे बहुत सारे कार्यक्रमों में, तो वहाँ से थोड़ा एक एक्सपीरियंस है। मैंने कहा सर आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कोई भी चीज़ होने वाली नहीं है। क्या मैंने सही वायदा किया है? सही वायदा किया है सर। इसके साथ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। एक जिम्मेवार डायरेक्ट सेलर की अगर किसी से लड़ाई है तो वो मनी सर्कुलेशन कंपनियों से लड़ाई है। हमारी लड़ाई जेन्युइन कंपनियों के साथ में नहीं है। जो कंपनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन कर रही हैं, उनकी अपनी एक रेपुटेशन है, वो सारी कंपनियां साथ में आएंगी तभी तो माल बनेगा। यस और नो? तो अगर हम आपस में एक दूसरे की खिंचाई करते रहेंगे कि तेरा प्रोडक्ट खराब है, तेरी प्लान में ये प्रॉब्लम है, तो फिर अच्छा माहौल बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा सर। आप आंकड़े देखिए, जब आप ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर देखेंगे तो आप ये पाएंगे 2017-18 के डाटाज मैं देख रहा था, 1,92,000 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है ग्लोबल टर्नओवर। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के आंकड़े हैं। और 1,92,000 मिलियन डॉलर की कंपनी से सबसे ज्यादा वॉल्यूम अमेरिका से आ रहा है, लगभग 35,000 करोड़ का, और इंडिया का 1,500 करोड़ मात्र है। तो आप ये समझिए कि कितना पोटेंशियल है। अमेरिका 30 करोड़ में इतना कर रहा है और हम 130 करोड़ हैं। हेलो, समझ सकते हैं कितना पोटेंशियल है। तो जरूरत इस चीज की है कि हम सब लोग आपस में मिलजुल के काम करें। अगर कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है तो उससे मिलें, तो प्रोस्पेक्टिंग वाले एटीट्यूड से नहीं मिलें, उससे उसका हौसला बढ़ाएं, उससे एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास करें। कर सकते हैं सर हम लोग? थैंक यू वेरी मच।
अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।